राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। कार्तिक महात्म्य, साथ में तुलसी चालीसा, तुलसी आरती आप नित्य सुने। अगला 12वां अध्याय है। सूत जी कहने लगे कि अब सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष के देने वाले एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न न खाने के समान तप नहीं, तथा शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं, तथा एकादशी के समान व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातः समय उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने, एकादशी की रात्र को जागरण करे। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा के तट पर गालो ऋषि का अति शोभा यवमान आश्रम था। गालव का भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भी भगवान का पूजन करे तथा एकादशी का व्रत रखे। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय उसके पिता गालो ऋषि ने उसे पूछा कि भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? यह बात सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पिछले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। धर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु दैवश मैं बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्म शास्त्रों के कथनानुसार प्रजा के पाप का 6ठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए। ये तो सारा दिन भूखे और प्यासे ही रहे, खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग भी भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से दुखी हो मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप और पुण्यों का लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा कि यद्यपि यह बड़ा पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था, उसी से इसके प्राण निकल गए। इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर मुझसे बोले कि क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमकाकर कहने लगे, जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता हो उसको कभी हमारे पास मत लाओ। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो तब भी उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक तथा विष्णु लोक में रहने के पश्चात अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा इस शास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों, इसे आप जरूर सुनिए, दूसरों को भी शेयर करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखान, दियो विष्णु तुमको सन्माना।
जप में छायो सुयस महाना, विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तेहु लोक की हो मुख सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसार। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी। करे जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृंदा नारी करे जो पूजन, मिले भुक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवन दिसे तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्हें मात यंत्रण संतरण में, सकल काज सीधी हुए क्षण। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि तपधारी, करत सदा तव जय जयकार। भेद पुराण तव यश गाया, महिमा आगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकार, नमो नमो जय जय दुख निवार। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिणी, नमो नमो दुष्टन पद चरण। नमो नमो भव पार उतार, नमो नमो परलोक सुधार। नमो नमो निज भक्तन उबार, नमो नमो जन काज समान। नमो नमो जय कुमति नशाम, नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपनाम, नमो नमो सब सुख उपजाम। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याओ तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े काज कार्य आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हार, पूर्ण आशा करो हमार। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाओ। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल हो सकल मम काया। मांगो मात अब वर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जानू नहीं कुछ नहीं में अचारा, क्षमो मात अपरा हमारा। 12 मास करे सो जो पूजा, ताशम जग में और न दूजा। प्रथम गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगा। करे आचमन गंगा जल, ध्यान करे निर्मल हृदय। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसी। ये विधि पूजा करे हमेश, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, शोभे नित पवित्र महियासन। करे कामना जो मन माही, सो सब निश्चय सिद्ध हो जाए। यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए। दोहा यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होय। जय तुलसी मैया। तुलसी आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजली कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न माने। सभी सखी मैया तेरे से गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। शालिग्राम की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मुरि, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठ मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप तुलसी दल, बरड़ बरड़ के पुष्प चढ़ाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं, नित प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। चरण धोय चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। मन बच कर्म से पाप किए जो, परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, जम के द्वारे जाने न पाऊं। माधो दास की विनय ही है, हरिदासन को दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मुरि, यह वरदान दया कर पाऊं। जय माता जी, जय तुलसी मैया, जय ठाकुर जी।
दोस्तों ये नित्य कार्तिक कथा हमारे चैनल पे पड़ेगा, आप जरूर सुनिएगा। कथा सुनने का भी बहुत पुण्य मिलता है, फल मिलता है। अगर आप बीच से भी स्नान शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्तिक महीना बहुत ही पुण्यदायी है। इसमें का एक दिन भी किए स्नान, दान, दीपदान आपके के लिए बहुत शुभ फल देने वाला होगा, इसलिए आप जरूर करें।